हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से वैकेंसी लेके आए हैं। वैकेंसी जो निकली है वो निकली है राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, जो कि लीगल मैनेजर की पोस्ट है। 5 पोस्ट निकली हैं लॉ वालों के लिए, और टेक्निकल्स वालों के लिए भी 5 पोस्ट है। टोटल 10 वैकेंसी आउट हुई हैं, जहां पर आपको लेवल 12 का पे स्केल मिलेगा, 7th पे मैट्रिक्स मिलेगा, जहां आपकी सैलरी 44,000 से लेके 1,40,000 तक पर मंथ जा सकती है। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करें। जैसा कि मैंने बताया 10 वैकेंसी निकली है जनरल वालों के लिए, और ये सब यहाँ पे मेंशन करा गया है। टोटल 10 वैकेंसी है, 5 लॉ वालों के लिए, 5 टेक्निकल वालों के लिए। तो ये रही असिस्टेंट लॉ मैनेजर की 5 वैकेंसी, जिसमें लेवल 12 का आपको पे मिलेगा पर मंथ 31,000, बाद में ये बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग के 2 साल जो है आप प्रोबेशन पे रहेंगे, उसके बाद जब प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपकी सैलरी जो बढ़कर है वो 79,000 तक पहुंच जाएगी, और कुछ टाइम बाद जितने मैंने बताया वहां तक। तो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से सारे असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। अब बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में और इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इसके वो 6 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 28 जनवरी है इसकी। जनरल वालों के लिए 1200 रुपये फीस है, और ST SC EWS वालों के लिए 600 फीस है, और दोनों फीस में प्लस GST है। एग्जाम सेंटर जयपुर, जोधपुर और कोटा पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है RFC हेड ऑफिस में होगी जयपुर के। अब हम इसकी बात करें नेशनैलिटी और एज की, तो सिर्फ इंडियन भर सकते हैं इस फॉर्म को। 21 से 40 साल तक के लोग भर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन जो है वो SC ST वालों के लिए, और फीमेल्स जो जनरल की होंगी उनके लिए है। RFC वालों एम्प्लॉय के लिए भी है, और SC ST फीमेल्स के लिए 10 साल का रहेगा। जनरल की फीमेल्स के लिए 5 साल का है, SC ST मेल के लिए 5 साल का है, और RFC एम्प्लॉयज के लिए भी 5 साल का है, जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। अब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर लें, तो कौन डिस्क्वालीफाई होंगे? जिनकी एक से ज्यादा बीवी है, डाउरी एक्सेप्ट करते हैं, कन्विक्ट हो रखे हैं वुमेन के अगेंस्ट, मेडिकली अनफिट है, और उन्होंने किसी गवर्नमेंट रूल्स का वॉयलेशन करा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इंटरेस्टेड हो वो इस वैकेंसी को उन तक पहुंचाइए जो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी लेके आ सकूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब ऐसी कोई मस्त वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात हम करें क्रेडिट हिस्ट्री और पोस्टिंग की, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। ये यहाँ पे मैंडेटरी मांगा गया है। ये सिबिल स्कोर अच्छा मांगा गया है। अगर लोन डिफॉल्टर हैं आप तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। किसी भी जगह राजस्थान में पोस्ट मिल सकती है आपको, और ऑफिसर में वर्क इन एनी डिपार्टमेंट रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रीम। एजुकेशनल की बात कर ले अब हम, तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है LLB में कम से कम 60% होने चाहिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50%, और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्सिबल पर्सन के ऊपर में काम कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता दूं, दो साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए गवर्नमेंट PSU फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। अगर है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, बाद में प्रैक्टिस करते हुए होना चाहिए। LLM का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, LLM अगर कर रखी है तो। और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए LLB के बाद, और LLB आप फर्स्ट क्लास से पास होने चाहिए। और टेक्निकल के असिस्टेंट मैनेजर के लिए BE और BTech होने चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात कर लें कि
रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो लीगल एडवाइस, लिटिगेशन हैंडल करना होगा, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने होंगे, डॉक्यूमेंट बनाने होंगे, सरफासी, आईबीसी और डीआरटी के मैटर देखने होंगे, टाइटल स्क्रूटिनी और ड्यू डिलीजेंस और कोर्ट और फील्ड वर्क करना होगा, टेक्निकल ऑफिसर की ड्यूटी पूरी करनी होगी आपको, प्रोजेक्टिव फिजिबिलिटी वैल्यूएशन, साइट इंस्पेक्शन करना होगा। अब बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा ये यहाँ प्रोवाइड किया गया है। रीजनिंग में 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 30, इंग्लिश में 30, जर्नल में 35, प्रोफेंशन तो मतलब टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1 मिनट में आपको बता देती हूँ है या नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1.25 आपका डिडक्ट होगा अगर आपने गलत जवाब दिया तो। 150 मिनट्स का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। और डिस्क्रिप्टिव पेपर बाद में इंग्लिश का होगा आपका, जिसमें लेटर और ऐसे राइटिंग का आपको दिया जाएगा। और बात करें हम आगे इसकी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो आपको मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। रिजर्व वेटिंग लिस्ट एप्लीकेबल होगी, पोस्टिंग किसी भी जगह हो सकती है, मैंने बता दिया आपको। सर्विस बॉन्ड 2 साल का रहेगा, बॉन्ड 2 लाख का होगा। और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आरएफसी की वेबसाइट पर जाइए, जो कि आपको यहाँ मेंशन करा गया है। आरएफसी की वेबसाइट पर जाइए, अपलोड करिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन और करेक्ट साइज का फॉर्मेट मैंडेटरी है। जो भी अप्लाई करना चाहे वो 28 जनवरी से पहले पहले अप्लाई करके इसको भेज दे। बायोमेट्रिक होना ज़रूरी है, मिसमैच ना हो, कैंसिल ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और एग्ज़ाम रूल्स की बात करें अगर, तो हम कोई मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होगा, वैसे भी नहीं होता किसी भी एग्ज़ाम में। और जयपुर कोर्ट का ही काम रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जो कि पेज नंबर 22 में बताए गए हैं। ये कुछ पेज नंबर दे रखे हैं, कोई भी डाउट होता है आपको तो आप इसमें पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं 1 सेकंड देख लूँ और आपको बताने लायक कुछ रह तो नहीं गया, जस्ट अ सेकंड। अगर आपको इसमें लॉ का डिटेल सिलेबस चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी इसका, या फिर इसमें इसके बारे में एक वीडियो बना के बता दूंगी, जो कि लॉ कैंडिडेट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से एक्ट रहेंगे यहाँ पे पढ़ने। और हाँ, आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश लेटर राइटिंग रहेगी आपकी, लेटर राइटिंग का जो होगा 30 मिनट की होगी, 50 मार्क्स के होंगे। और इसमें भी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके, नेगेटिव मार्किंग भी है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप कोई आंसर का जवाब नहीं देते तो। और बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।